नमस्कार दोस्तों, क्या ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए एलए यानी कि लाइटिंग अरेस्टर की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है तो क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या उसके गाइडलाइंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस सिस्टम को लगाने के लिए? तो दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन और भी ब्रीफ में समझाने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं हिमांशु तिवारी जी, जो कि पिछले 4 साल से मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं हिमांशु जी आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस एलए यानी कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। वेलकम हिमांशु जी। थैंक यू वेरी मच अजीत जी, आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे इनवाइट किया और काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं सोलर एनर्जी सेक्टर में। जो छोटे स्केल पे लोग काम कर रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर, जो उनकी छोटी छोटी इंक्वायरीज को आप क्लियर आउट कर रहे हैं यूजिंग दिस सेशन। तो एलए के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सर बताइए क्या डाउट्स हैं जो हम क्लियर कर रहे जी हैं आज। जी हिमांशु जी, पहले तो क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ये एलए ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में ज़रूरी होता है? जी हाँ अजीत जी, अगर आप एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर आप लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर लगाने के लिए आपको स्टेट नोडल एजेंसी या जो भी डिस्कॉम से आप डील कर रहे हैं उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने सोलर पावर प्लांट की सेफ्टी अगर आप चाहते हैं ऑप्टिमम लेवल पे, तो आपको बेशक एक एलए लगाना ही चाहिए। क्योंकि आकाश से जो बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, कहा जाता है कि उसका वोल्टेज 1 बिलियन वोल्ट्स तक जा सकता है और करंट की वैल्यू 2 लाख एम्पियर तक हो सकती है। तो अगर आपके पास एलए नहीं होगा तो आपके इन्वर्टर्स और सोलर मॉड्यूल और साथ ही आपके घर के इलेक्ट्रिक सिस्टम को काफ़ी बड़ी डैमेज पहुंच सकती है। जी जी जी। मतलब कि अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये समझा जाए कि भाई सेफ्टी फर्स्ट, भले ही आपकी वो सिस्टम की हो या आपकी पर्सनल हो। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट। एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेफ्टी फर्स्ट। और जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि भाई ये जितने भी पैरामीटर्स हैं या जो स्पेसिफिकेशन या जो गाइडलाइंस होती हैं, ये आपके स्टेट की डिस्कॉम, जी हाँ दोस्तों, आप समझ लीजिए कि आपके स्टेट की डिस्कॉम की जो पॉलिसी होती है ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप की, उसमें साफ साफ मेंशन किया रहता है कि भाई उसमें एलए लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना, ये आप ज़रूर देखिएगा। ये क्योंकि आपका ये जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है, ये ग्रिड के साथ इंटरेक्ट करने वाला है। मतलब कि आपके जो डिस्कॉम जो है, उनके साथ ही आपका लेना देना है। जब उनके साथ ही लेना देना है तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने होंगे, और ये जो रूल्स हैं ये सेफ्टी के लिए ही हैं। अच्छा हिमांशु जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो एलए की बात होती है, इसमें क्या अलग अलग, जो हम अभी जो लेटेस्ट जो है कि डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो 1 से 10 किलोवाट या 1 से 5 किलोवाट या 5 से 10 किलोवाट के बीच में जो एलए जो लिया जाता है या देखा जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, अगर आप बिटवीन 1 टू 10 किलोवाट या उससे अबव 15 किलोवाट तक का मैं आपको रेंज बता देता हूँ। जो पैरामीटर्स आपको जज करने चाहिए दैट इज रिलेटेड टू द सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आप एलए इंस्टॉल कर रहे हो तो आप जिस भी साइट पे इंस्टॉल कर रहे हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपके सोलर सिस्टम से वो काफी दूरी पे है। और अगर नजदीक भी है तो ऐसी जगह आपको नहीं लगाना है कि एलए की शैडो डायरेक्टली आपके सोलर मॉड्यूल पे कास्ट हो। आपको ऐसी ऑप्टिमम पोजीशन सिलेक्ट करनी है कि वो उस प्लांट का हाईएस्ट पॉइंट भी हो, और ऐसे इवैक्यूएटेड पॉइंट पे इंस्टॉल करना है कि अगर जस्ट इन केस एलए का सिस्टम एपरेटस फेल होता है और लीकेज करंट आपके डीसी सिस्टम में कहीं से भी नहीं फ्लो होना चाहिए। तो एलए का जो भी एपरेटस है, आपका एलए का रॉड हो गया, एलए की जीआई स्ट्रिप हो गई, एलए की अर्थिंग हो गई, वो आपके सिस्टम से टोटली डिफरेंट और इंटैक्ट रहती है। मतलब कि इसमें समझा जाए कि भाई ये एलए है, ये टोटली अलग एक, ऑल टुगेदर एक अलग सिस्टम है। मतलब कि राइट फ्रॉम करेक्ट। टॉप टू बॉटम, इसका कहीं से भी अपने जो सिस्टम है उसमें कहीं भी जुड़ाव नहीं होना चाहिए। am I राइट? करेक्ट। 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 एलए आपका टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है। बहुत से लोगों के कंफ्यूजन है कि एलए का जो हम अर्थिंग पिट बनाते हैं, क्या हम उसको कॉमन रख सकते हैं अपने डीसी एसी सिस्टम के साथ? तो मैं उसको यहाँ पे एकदम टोटली क्लियर कर देता हूँ। जो आपका एलए का अर्थिंग पिट होता है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर डिफरेंट डीसी अर्थ पिट एंड एसी अर्थ पिट। फॉर सेफ्टी नॉर्म्स, अगर आप IS 2309 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करेंगे, इस स्टैंडर्ड को बेंचमार्क माना गया है। चाहे आपकी स्टेट नोडल एजेंसी हो, डिस्कॉम के टेंडर्स हो, MNRE हो, सभी इसको फॉलो करते हैं। अगर आप एलए की अर्थिंग कर रहे हैं तो वो हमेशा उसका एक सेपरेट डिफरेंट अर्थिंग पिट रहता है। जी।
दोस्तों जिस आईएएस स्टैंडर्ड्स की हिमांशु जी बात कर रहे हैं और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही है वो आईएएस स्टैंडर्ड्स, और इसके ऊपर ये पूरा पूरा स्पेसिफिकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आपको जब भी फुर्सत हो या आप और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हिमांशु जी ने बताया बीच में कि भाई एलए की पिट अलग होती है, डीसी साइड की अलग और एसी साइड की अर्थिंग की अलग होती है। ये जो अर्थिंग है इसका ये जो क्या होता है, क्या चीज़ देखनी चाहिए, इसके ऊपर भी हिमांशु जी ने अलग से समझा रखा है एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपको अर्थिंग के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने अर्थिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। फिलहाल हम एलए की बात कर रहे हैं तो आइए हम एलए का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। अब ये जो एलए है इसमें जो आपने स्ट्रिप की बात की है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको लगाते वक्त क्या क्या ध्यान में देखना होता है, ज़रा वो बताएंगे। जी हाँ, देखिए एलए का जो हम जीआई स्ट्रिप कंडक्टर यूज करते हैं, बोले तो एलए की रॉड से लेके अर्थिंग पिट टर्मिनेशन तक लेके, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन जो मार्केट में स्टैंडर्ड बना हुआ है वो 25x3 mm का जीआई स्ट्रिप कंडक्टर होता है, ओके। तो इसको इंस्टॉल करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कंडक्टर है आपके बिल्डिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एलए रॉड टू द अर्थिंग पिट आपको 1-1 मीटर या 1.5 मीटर की दूरी पे एक इंसुलेटर सैडल लगाना पड़ता है, ठीक है। जस्ट इन केस ये सैडल हम इसलिए लगाते हैं कि आपके कभी कभी बिल्डिंग्स में मॉइस्चर आ सकता है बारिश के टाइम, तो ये सैडल उसको उससे भी बचाता है। प्लस हैवी करंट सर्ज अगर फ्लो होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक तो वो आपके बिल्डिंग में ना, के सिस्टम में ना फ्लो होके डायरेक्टली अर्थ पे में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है जो इंस्टॉलर फॉलो करते हैं। जी 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 जी। दोस्तों जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो सैडल की बात हो रही है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो सैडल होता है ये कुछ 10 mm के आसपास रहता है, जिससे कि वो डिफरेंस बना रहता है। और कई जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि भाई एलए की जो स्ट्रिप है उसको डायरेक्टली दीवार में कील के साथ ठोक दिया जाता है। तो ये जो एलए की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब ये जो रॉड की जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, इसमें कैसे सिलेक्शन किया जाए वो ज़रा वो बता देंगे। जी देखिए, रॉड का सिलेक्शन करते टाइम आपको बहुत ही पर्टिकुलर रहना है। जैसा कि मैंने आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, उसमें भी साफ साफ आपको मेंशन कर रखा है कि एक स्पेसिफिक लेंथ की ही आपको कॉपर रॉड यूज करनी है। लेकिन मार्केट में आपको ये सिलेक्ट करते वक्त काफी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो ये 1200 से 1500 रुपए तक की ये रॉड मिल जाती है। स्पाइक्ड रॉड, स्पाइक्ड बोले तो ऊपर कांटे निकले रहते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। लेकिन काफी उसमें मिलावट होने लगी है अजीत जी, मतलब ऐसे भी वेंडर्स हैं जो कॉपर ब्रास मिक्स्ड आपको देते हैं और कुछ दिनों बाद आपको एले बारिश के बाद पता चलेगा कि यार इसका तो कलर चेंज हो रहा है। तो आपको एक अच्छे ऑथराइज्ड वेंडर से ही लेना है, जो एक ट्रस्टेड वेंडर हो, जो आपको एक कॉपर की रॉड दे पाए। और जहां तक कि 5 किलोवाट से 15-20 किलोवाट तक की जो प्लांट है उसमें कॉपर की जो स्टैंडर्ड एले रॉड आती है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें आखिर में एलए में अलग अलग टाइप के भी दिखे गए हैं, मतलब कि आपने जैसा इसमें बताया एक सीधा सीधा रॉड है और कई एलए ऐसे भी दिखे गए हैं कि जैसे वो गधा टाइप होते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस है क्या। यस, जो आप गधा टाइप अजीत जी एलए बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एन अर्ली एमिशन लाइटनिंग अरेस्टर। वो जब आप 1 मेगावाट की कैपेसिटी अचीव करते हैं तो उस टाइम हम ये अर्ली एमिशन एलए प्रिफर करते हैं, बिकॉज इट इज अ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म। होता क्या है कि बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि आसमान से बिजली गिरती है, जबकि होता क्या है कि कुदरत में ताली दोनों तरफ से बजती है। नीचे से भी, जमीन की तरफ से भी पॉजिटिव चार्ज उठते हैं और ऊपर से नेगेटिव चार्ज मिलते हैं, तब जाके एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो होता क्या है कि बड़े प्लांट में हमें बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो ये थोड़ा एक कॉस्टली इक्विपमेंट पड़ता है अर्ली एमिशन, जिसको ESE लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइटनिंग स्ट्राइक से कुछ माइक्रो सेकेंड पहले ही चार्जेस ऐसे डेवलप करता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक और कहीं नहीं होती, इसी के ऊपर होती है। तो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड ये है कि जब आप 1 मेगावाट की कैपेसिटी अचीव करने वाले होते हैं या उससे ऊपर का प्लांट लगाते हैं, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करके ESE लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। उससे नीचे आप एक मैश केज में नॉर्मल कॉपर का एलए यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा तिवारी जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये जो हम अब डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो लाइटिंग अरेस्टर है इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग क्या होगी। कॉस्टिंग के साथ साथ हमें आप ये भी बताइए कि भाई इसमें मेंटेनेंस क्या होता है।
तो अजीत जी, मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्ट है मार्केट में, आपको जो कॉपर का नॉर्मल 1.5 से 2 मीटर का एलए रॉड मिलता है, वो आपको 1200 से 1300 में अच्छी क्वालिटी का स्पाइक्ड मिल जाएगा। बाकी जीआई स्ट्रिप आप मार्केट में किस ग्रेड का गैल्वेनाइज्ड अगर खरीद रहे हैं तो थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन गैल्वेनाइज्ड जीआई स्ट्रिप अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग की लेंथ बढ़ेगी, मतलब जिस हाइट पे आप एलए लगाना चाह रहे हैं, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। वो फिक्सिंग कॉस्ट आपको अपने इंस्टॉलर से डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी अर्थिंग का कैसे कनेक्शन करना है, तो अर्थिंग के लिए सेपरेट आपका सैंड बैग, और जिसमें आपको चारकोल और रॉक सॉल्ट का मिक्सचर आता है, वो भी बैग आपको 1500 से 1600 का मिल जाता है, जो कि 5 से 6 किलो का होता है। और जीआई रॉड अगर आपको 3 मीटर की चाहिए तो वो भी गैल्वेनाइज्ड होनी चाहिए। अलग अलग रेट में, अलग अलग ग्रेड में मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो प्राइसिंग की बात है, ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस ग्रेड का ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं और क्या क्वालिटी है। तो इसके ऊपर बहस करने से अच्छा है कि आप खुद ही अपने लोकल वेंडर से आप इसका इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। इनफैक्ट इसका इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। अब रही बात कि भाई इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस भी होती है, ज़रा वो भी क्लियर कर देंगे। जी हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इंस्टॉल कर दिया और फिर इसके बारे में भूल जाएं, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको जज करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेंटेनेंस। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है विजुअल इंस्पेक्शन। जब भी सोलर पावर प्लांट का विजुअल इंस्पेक्शन होता है तो सबसे पहले आपका ध्यान लाइटनिंग अरेस्टर पे जाना चाहिए कि किसी वजह से उसके सिस्टम या एपरेटस में कहीं रस्टिंग तो नहीं आ गई है पानी से एक्सपोज होने की वजह से, या नमी की वजह से, या ऐसा तो नहीं हो गया हैवी विंड्स की वजह से, या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होने की वजह से उसमें टैंपरिंग हो गई हो, या जीआई स्ट्रिप किसी वजह से ब्रेक हो गई हो। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक टेक्निकल पैरामीटर जो आपको देखना पड़ेगा, जो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से आप करवा सकते हो, वो है आपके लाइटनिंग सिस्टम की कंटिन्यूटी चेक करना। कंटिन्यूटी मतलब आपका सर्किट हर तरफ से ज्वाइंट है, एलए की रॉड से लेके जीआई स्ट्रिप तक। कोई भी नॉर्मल क्लैम मीटर या मल्टीमीटर हो, उसके थ्रू आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो कि हाँ, अगर मेरे लाइटनिंग अरेस्टर पे बिजली गिरती है तो वो कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, लाइटनिंग अरेस्टर से होते हुए डायरेक्टली मेरे अर्थिंग पिट में चली जाएगी। तो ये कोई भी लोकल इलेक्ट्रिशियन या इंस्टॉलर आपको कंटिन्यूटी चेक करके आपको दे सकता है। अच्छा अच्छा, हिमांशु जी एक ऐसा मन में एक और सवाल आ गया था कि अभी ये लाइटिंग अरेस्टर आपके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, और आज की डेट में घरों में देखा गया है या फ्लैट्स में देखा गया है कि भाई ये जो बाकी जो केबल की वायर या कम्युनिकेशन की वायर या डेटा केबल की वायर ये आजू बाजू से क्रॉस हो रही होती हैं, और कई जगहों पे देखा गया है कि भाई वो कहीं कहीं उसको बांध भी दिया जाता है। तो ये जो लाइटिंग अरेस्टर है इसके साथ ऐसा क्या ध्यान में रखा जाए कि भाई कोई इस पर कुछ न करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे डोमेस्टिक आप स्केल पे देखोगे, अपार्टमेंट्स हो गए, तो लोग इसके बारे में जानते नहीं है और इसको एक तरीके से कपड़े सुखाने वाला रॉड मान लेते हैं और बांध दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत और अनसेफ प्रैक्टिस है। अगर आप अपने लाइटनिंग अरेस्टर के कांटेक्ट में आप कोई भी चीज रखते हो, सिंस बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन लाइटनिंग के लिए, तो अगर उसमें लाइटनिंग गिरेगी तो उसके कांटेक्ट में आपने जो भी चीज रखी होगी वो भी अफेक्ट होगी और बुरी तरह अफेक्ट होगी। तो अच्छी प्रैक्टिस तो ये है, इसको आप पूरी तरीके से आइसोलेट और इंटैक्ट करके रखिए, अपने सोलर प्लांट से भी और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें हिमांशु जी ने बताया एलए के बारे में, वो आपके किसी न किसी काम आएगा। इनफैक्ट अगर आपको और भी जानकारी चाहिए एलए के ऊपर और या अर्थिंग के ऊपर, तो आप उनके यूट्यूब चैनल सस्टेनेबल एवरीडे के ऊपर भी जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हिमांशु जी, मैं एक और बार आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर आए और हमारे दर्शकों के साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एलए के ऊपर और भी जानकारी दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अजीत जी।